आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पुलिस हमेशा ही आवाम की खिदमत करने का दावा करती है और ज़्यादातर पुलिस अहलकार पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, लेकिन कुछ पुलिस अहलकार अपनी ड्यूटी में इस कदर संजीदा होते हैं कि वो आवाम की खिदमत को ही अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लेते हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल जी बाबजी भी उन्हीं में से एक हैं। वो ड्यूटी पर तैनात थे और उसी वक्त एक एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम में फंस गई। इस ट्रैफिक कांस्टेबल ने दौड़ दौड़ कर उस एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया और एक ज़िंदगी बचाने में मदद की। इस वीडियो को हैदराबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया और लोग कांस्टेबल बाबजी की खिदमत को काफ़ी सराह रहे हैं। उस्मानिया दवाखाने में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की नाक़िस सरबराही की वजह से 4 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों के अटेंडर्स ने बताया कि हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर वाक़ वार्ड नंबर 8 में कुछ बेड्स पर ऑक्सीजन की मशीनें काम कर रही हैं तो कुछ काम नहीं कर रही हैं। एक मरीज के अटेंडर मोहम्मद वसीम ने बताया कि कल सुबह उनकी वालदा को सांस लेने में दिक्कत पर उस्मानिया दवाखाने के इसी वार्ड में शरीक किया गया था। 3 घंटे तक उन्हें ऑक्सीजन की नली लगाई गई, ताहम उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं थी, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद वसीम ने डॉक्टर्स और नर्सेस से इसकी शिकायत भी की, ताहम उन्होंने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। वसीम ने बताया कि डॉक्टर्स और नर्सेस ने ECG रिपोर्ट मांगने पर भी उन्हें रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने बताया कि 3 और मरीज भी ऑक्सीजन की कमी के सबब चल बसे हैं। ఓపెన్ గాడి పన్నది వస్తలేదంట అంటే పేషెంట్ కి రాదు మనం మాక్సిమం పెట్టినా పేషెంట్ కి రాదు అది గాడి పోదు ఎక్కువ వస్తలేదు అంటుంది అది లాస్ట్ అయితే అని सिस्टर मिनिमम कितना रहना उतना ही रखते कितना लीटर्स रखना जितना रखना उतना ब्लास्ट हो गया परसों कौन देखे बोले सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। मैडम आपका वीडियो इन लोगों ने क्या है, आपका आदमी खोले तो भी काम नहीं कर रहा, वो बोल रहे भाई आप बात नहीं कर रहे, खोल के देखे तो भी नहीं काम कर रहे, आप क्या बोल रहे मेरे को। ठीक है इधर आके आप इधर मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मेरे वालदा को दम आ रहा था, केयर में हार्ट था, इनको वाला लॉक थे, तो ज़रा केयर का ट्रीटमेंट चल रहा था, ज़रा कम हो गया था, 1-1.5 महीना हो गया। तो ऐसे घर में बड़े बड़े दम आ रहा, तो लेके आया, ऑक्सीजन लगाए डॉक्टर साहब, ज़रा ऑक्सीजन लगाए, वो 3 घंटे हो गया, वो ऑक्सीजन आया आज नहीं, ऑक्सीजन ख़राब है, कोई नर्स रिस्पॉन्स नहीं दे रही, कोई डॉक्टर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। फिर वहाँ से एक बच्चा आया, आके बोला भाई ये ख़राब हो गया, उसमें लगाओ बोल के, वो निकाल के फिर दूसरे में लगाया, 1 घंटा चला, वो भी ख़राब हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब आए, इंजेक्शन दिए, चले गए। फिर इसके बाद आए, मतलब कि आए अम्मी ठंडे पड़ गए बहुत बोल के आए, आगे डॉक्टर साहब को जाके बोला भाई ECG की रिपोर्ट ली आपकी, ECG की रिपोर्ट मैं आधे घंटे में देता हूँ बोल के, जो डॉक्टर साहब चले गए तो आई नहीं भी पलट कर, डेड बॉडी निकल गई हमारे वालदा की। कैसा हुआ डेड हो गया? आके दूसरे डॉक्टर साहब आके बोले भाई का डेड हो गया, पूरी वालदी फिर गई, आपके डेड वालदा का इंतकाल हो गया। अब एडमिट करा शाम में 4 बजे सुबह में। कल से ऑक्सीजन नहीं है, कल से सुबह जो
सुबह जो 7 बजे से ऑक्सीजन लगा 3 घंटे तक हम लग रहा समझे वो नहीं मालूम हम ना समझे इन्होंने लगा दिया ऑक्सीजन और 3 घंटे तक ऑक्सीजन मिला ही नहीं इनको हम ना लगा समझ रहे हैं कोई नर्स आगे देख रही कर रही ग्लूकोज लगा दिया ग्लूकोज भी चढ़ रहा नहीं इतना आधा चला चल गया रुक गया वो अभी आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और 3 जनों को इसी छुआ हाँ 3 जन की बॉडी में वो ऑक्सीजन अभी भी खराब है अभी जाके दे सकते हैं आप डॉक्टर साहब बोले तो डॉक्टर साहब भाग गए सेकंड फ्लोर में थे गांधी हॉस्पिटल जो इस वक्त सिर्फ कोरोना मरीजों के इलाज मालजे तक महदूद हो चुका है, उम्मीद है कि अब 1 दिसंबर से दूसरे महकमों में दोबारा इलाज शुरू करेगा, जिसमें कुछ हिस्सों को खुसूसी तौर पर कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज मालजे के लिए मख्तस किया जाएगा। हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव की जेर सदारत दवाखाने के महकमे के सरबराहान का इजलास हुआ, जिसमें इस सिलसिले में फैसला लिया गया। ऐसा समझा जाता है कि दवाखाना में महकमे के 17 सरबराहान पर मुश्तमिल कमेटी ने दवाखाने में आम तिब्बी और सेहत की खिदमात को दोबारा शुरू करने समेत मुख्तलिफ पहलुओं का मुतायला किया, जिसमें दीगर चीज़ों के अलावा दवाखाना सुपरिंटेंडेंट को एक रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट रियासती हुकूमत को पेश की जाएगी, चूँकि गांधी हॉस्पिटल खुसूसी तौर पर उन मरीजों के इलाज के लिए वक्फ है जो कोरोना वायरस की जद में आ गए हैं और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल दूसरे मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी बर्दाश्त कर रहा है। गांधी हॉस्पिटल में ज़ेरे तरबियत पीजी मेडिकल तलबा को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कोविड मरीजों के इलाज के लिए तमाम महकमों के पीजी तलबा की खिदमत का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में जूनियर डॉक्टरों ने वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र से मुलाकात की थी और उन्हें उनकी परेशानियों से आगाह किया। वज़ीर ने उनकी परेशानियों का जवाब देते हुए गांधी हॉस्पिटल को आम तिब्बी खिदमत के लिए दोबारा खोलने का हुक्म दिया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,80,50,630 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 12,23,401 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 83,13,876 हो गया है, जबकि 1,23,611 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,44,143 हो गई है, जबकि 1,357 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मंगल के रोज़ 1637 नए मामला सामने आए थे और 6 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 18,100 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने रियासत के अवाम को मशवरा दिया कि वो आइंदा 90 दिनों तक यानी करीब 3 महीने तक कोरोना वायरस से महफूज रहें। आने वाले दिनों में वायरस से बचने के लिए इंतहाई चौकसी अख्तियार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि वो मास्क और समाजी फासले को बरकरार रखते हुए इस मोजी मर्ज में मुब्तला होने से बचें। ख़ास तौर पर त्योहारों के मौक़ों पर अवाम को मज़ीद चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों से महकमे सेहत की जानिब से अवाम में बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके नतीजे में काफ़ी हद तक अवाम में कोरोना वायरस के ताल्लुक से काफ़ी शऊर बेदार हुआ है। इसके बावजूद हर शख्स को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के केसों में कमी लाने के लिए हुकूमत हर मुमकिना इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा में कोरोना के अलावा दीगर वायरस के फैलने के ज़ायद इम्कानात होते हैं, जिसके पेश नज़र अवाम को हिफाजत करने का मशवरा दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के अलामात पाए जाने वाले अफराद को फौरी दवाखानों से रुजू होते हुए इलाज करवाना चाहिए। इस मामले में किसी किस्म की लापरवाही ना बरतें। कोरोना वायरस की वैक्सीन के मार्केट में आने तक मज़ीद वक्त लग सकता है, इसीलिए हर कोई मास्क लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से कोरोना के टेस्टों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि एक मरतबा कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में पोस्ट कोरोना अवार्ड भी कायम किया जा रहा है। कोरोना से मुतासिर होने के बाद अस्पताल में ज़ेरे इलाज तेलुगु अदाकार राजशेखर की सेहत में बेहतरी हो रही है। उनकी अहलिया जीविता ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि अदाकार वेंटिलेटर पर हैं, ताहम जल्द ही उनको आईसीयू से मामूल के वार्ड मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदाकार के मद्दाहों की नेक तमन्नाओं की वजह से उनकी सेहत बेहतर हो रही है। कोरोना की वजह से मुल्क भर में तवील लॉकडाउन का निफाज अमल में आया, जिसकी वजह से अवाम की माशी हालत पर काफ़ी असर पड़ा। बिलखुसूस गरीब और मेहनत कश तबके को इस वबा से गैर मामूली नुकसान उठाना पड़ा। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अपनी रिहाइश गाह में प्राइवेट फाइनेंसर्स को मुखातिब करते हुए कहा। 2 नवंबर को हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट फाइनेंसर्स बगैर किसी रियायत के उनके ऑटो रिक्शाओं को जब्त कर रहे हैं, जिससे उनकी रोज़ी रोटी मुतासिर हो रही है और बीवी बच्चों का
को खाना नहीं मिल रहा है। ड्राइवर्स यूनियन के जिम्मेदारों ने वजीर दाखिला से दरखास्त की थी कि इस सिलसिले में प्राइवेट फाइनेंसर से रियायत मुहैया करवाएं, जिस पर वजीर मौसूफ ने तयखुन दिया था कि वो ऑटो ड्राइवर्स के इस मसले को जल्द से जल्द हल करेंगे। इसी मसले को हल करने के लिए प्राइवेट फाइनेंसर से एक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। प्राइवेट फाइनेंसर्स ने महमूद अली के सामने अपनी बात को रखा, जिस पर वजीर दाखिला ने कहा कि कोरोना वबा से चारों तरफ माशी मसाइल पैदा हुए हैं, बिलखुसूस मेहनत कुछ तबके की हालत नाकाबिले बयान है। इन हालात में हम सबको उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। वज़ीर मौसूफ ने प्राइवेट फाइनेंसर से कहा कि अपने खर्जे जात की उसूली में नरमी बरतें और मार्च 2021 तक किसी भी ऑटो रिक्शा को जब्त ना करें, जिस पर प्राइवेट फाइनेंसर्स ने रजामंदी जाहिर की। महमूद अली ने ऑटो ड्राइवर्स को इस मीटिंग के जरिए पैगाम दिया कि प्राइवेट फाइनेंसर्स की इस नरमी का गलत इस्तेमाल ना करें, अपने माहाना इंस्टॉलमेंट को पाबंदी से अदा करें और लॉकडाउन के इंस्टॉलमेंट को मार्च 2021 के बाद अदा करें। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक किसी के ऑटो रिक्शा को जब्त नहीं किया जाएगा, वो आज़ादाना तौर पर अपने ऑटो रिक्शाओं की आमद-ओ-रफ्त जारी रख सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने आवाम से अपील की कि वो अपनी गाड़ी कमाई को बेजा खर्च ना करते हुए आने वाले दिनों के लिए बचा कर रखें और अपनी मेहनत की कमाई का सही इस्तेमाल करें। इस इजलास में शहर और अतराफ अकनाफ के प्राइवेट फाइनेंसर्स ने शिरकत की थी। शहर हैदराबाद में हालिया बारिश और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र सड़कों को हुए नुकसान पर उनकी मरम्मत के काम तेज़ी के साथ जारी हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ये मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। मेयर GHMC बी राम मोहन ने रात के औकात में किए जा रहे इन कामों का कल शब आला ओहदेदारों के साथ तफसीली मायना किया। उन्होंने ओहदेदारों को इस खुसूस में मुनासिब हिदायत भी दी। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद में हाल ही में शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में उन सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा कि उन मरम्मत के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कामों को हासिल करने वाली एजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर्स से भी बात करते हुए उनको मुनासिब हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि 11 बजे शब के बाद सड़कों की मरम्मत के काम किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक में रुकावट ना होने पाए। सिटी कांग्रेस कमेटी की जानिब से अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर के रूबरू धरना देते हुए मुतासरा अफराद ख़ानदान को नकद माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया गया। सिटी कांग्रेस सदर अंजन कुमार यादव की सदारत में एक वफद बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार से मुलाकात के लिए पहुंचा तो उनको मुलाकात करने से रोक दिया गया, जिस पर कांग्रेस कायदीन ने पुरजोर एहतजाज किया। सिटी सदर अंजन कुमार यादव ने कहा कि नकद रकम इमदाद के नाम पर वाइट कॉलर लूट मार मचाए हुए हैं। कांग्रेस कायदीन ने मुतालबा किया कि मुतासरा अफराद को 10,000 रुपये इमदाद नाकाफ़ी है, हर ख़ानदान को 50,000 रुपये दिए जाएँ। बाद में कांग्रेस कायदीन ने लोकेश कुमार से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। We want justice. We want justice. వరద బాధితులకందరికీ సహాయం అందించాలి. వరద బాధితులకందరికీ సహాయం కావాలి. వరద బురద రాజకీయాల్లో ఉన్న టిఆర్ఎస్ డౌన్ డౌన్. వరద బురద రాజకీయాలు చేస్తున్న టిఆర్ఎస్ డౌన్ డౌన్. వరద బురద రాజకీయాలు చేస్తున్న టిఆర్ఎస్ 10,000 కాదు 50,000. 10,000 కాదు 50,000 ఇవ్వాలి. 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 వరద బురద రాజకీయాలు చేస్తున్న టిఆర్ఎస్ बहुत सारे बाढ़ आए हैं, बहुत सारे फ्लड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन किए, मगर हैदराबाद में जो तमाशा हो रहा है टीआरएस लीडर्स के जरिए जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये कभी नहीं हुआ। ये चीज को जो है सो हमने GHMC कमिश्नर के सामने लाने के लिए आज ग्रेटर हैदराबाद के अध्यक्ष अंजन कुमार यादव की सदारत में आके जो है सो आज रिप्रेजेंटेशन किए हैं। हमारी मांग यही है, आप पहले दिन बोले 550 करोड़ देते, बोले पहले दिन KTR साहब ने चेक के रुपए ना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ समझ में नहीं आता है, उन लोगों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट चालू किया। हमने सोचा GHMC ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूट करते, नहीं, बूथ लेवल एजेंट्स ऑफ टीआरएस पार्टी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस मनी। ये कैसी तमाशा है। और देकर के जो है सो टीआरएस का कंडवा पहना के जो है सो उन लोग टीआरएस को जय बोलो, कांग्रेस KCR साहब को जय बोलो और अगले आने वाले GHMC इलेक्शन में हमारे को वोट डालो बोल के पब्लिक के। अगर तुम्हारा टीआरएस का ट्रेजर है, MLA का ट्रेजर है तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो खून पसीने से जमा हुए सब पैसे है, ये हमारा पब्लिक मनी है। वो पब्लिक मनी खुद का पार्टी का फायदा के लिए कैसे इस्तेमाल करते, ये बात है। दूसरी बात है, हमने मांगा 50,000, आपने दे रहे 10,000, वो 10,000 भी पूरी तरीके से नहीं दे रहे। किराएदार को क्यों नहीं छोड़ रहे, क्यों नहीं दे रहे आप लोग। एक घर में 10-10 फैमिली है तो आप लोग 10,000 दे के 1,000 बांटो बोल के क्या भीख दे रहे क्या, कि तुम्हारे जेब से पैसे थोड़ी दे रहे हैं।
क्यों 10,000 जो वादा किया था वो क्यों नहीं फुलफिल कर रहे? ये हमारी मांग था। दूसरी बात है, हम जीएचएमसी कमिश्नर साहब से पूछे हैं, आपने बोल रहे 380 करोड़ रुपया आज तक डिस्ट्रीब्यूट किया है, लिस्ट दो भाई हमारे को, कितने लोगों को दिया, कौन से डिवीजन में दिया, कितना पैसा किन किन को दिया, लिस्ट दो। बोले तो वो लिस्ट नहीं है बोल रहे। अगर हमको मत दो, इंटरनेट में लगाओ, वो भी नहीं है बोल रहे। हमने ये पूछा, ये 3,89,000 इफेक्ट हुआ बोल के आप लोग जो बोल रहे हैं, ये नंबर कैसा हासिल किया आपने, ये भी नहीं बताया। तो ऐसे सारे मुद्दों को साथ में लगाते हुए एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिए हैं। हमारी उम्मीद है कि उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा और ये पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है इसको खत्म होता बोल के हमारी मांग है। दूसरी है, जब लोग बाढ़ में डूब के मर रहे तो उन लोगों का परेशान में है तो उनको कंपनसेशन देने की वजह इलेक्शन में इलेक्टोरल रोल फाइनलाइजेशन करो बोल के स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है सो आज नोटिफिकेशन दिया है। एक तरफ जीएचएमसी डिस्ट्रीब्यूशन बंद करती है, दूसरी तरफ जो है सो स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल्स फाइनलाइज करो बोल के नोटिफिकेशन देता है। इसका मतलब ये है, साजिश ये है कि ये इलेक्टोरल रोल फाइनलाइजेशन 13 तारीख खत्म होते ही 14-15 तारीख जीएचएमसी का इलेक्शन नोटिफिकेशन आता। राइट रॉयली जब इलेक्शन नोटिफिकेशन लागू है, इलेक्शन कोड लागू है, टीआरएस पार्टी के लीडर जो है सो कड़वा पहन के पैसे बांटना शुरू करता और वोट एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता। इसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होने का है, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट नहीं होने का है। तो हमारी मांग स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी ये है कि ये इलेक्शन। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज चिंतल बस्ती में प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि के बेनिफिशरीज में कार्ड्स की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत स्ट्रीट वेंडर्स की माली मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। మన ప్రియతమ నాయకులు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు దయచేసి అందరూ కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అందరూ కొద్దిగా పక్కకు వారు ముందుగా మన బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు వారు మన ప్రియతమ నాయకులు గౌరవనీయులు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి గారు మన బిఆర్ డాక్టర్ అమర్ హై అమర్ హై गृहनिर्माणासाठी सामने జయలక్ష్మి ఎం జయలక్ష్మి గారు, శోభారాణి గారు, పతాన్ అఫ్రీజా जी, పతాన్ అఫ్రీజా जी, శోభారాణి గారు, పతాన్ అఫ్రీజా जी, సుమారుగా 100 మందికి ఈరోజు కార్డులు తయారైనాయి. जिंदगी गुजारते हैं वैसे लोगों को जो इन्वेस्टमेंट के लिए कोरोना के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसको उनका पैरों पर खड़ा करने के लिए देश भर में लाखों लोगों को ये बैंक के द्वारा उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिला के उनको फिर रास्ते में लाने के लिए प्रयास करें। इसके कार्यक्रम के अंतर्गत हैदराबाद में भी बहुत बड़ा पैमाने से ये प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक्स के द्वारा लोन दिलाने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी आदेश के पार हैदराबाद में भी हो रहे, देश भर में हो रहे। ये कोरोना में बहुत छोटे छोटे बिजनेस वाले दुकान नहीं चलने के कारण, बिजनेस न चलने के कारण, लॉकडाउन के कारण बहुत परेशान हुआ, बहुत लोगों का काम चले गए। फिर उनको पटरी पे लाने के लिए भारत सरकार ने ये कार्यक्रम उठाए। जिंदगी गुजार वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक करने का इल्जाम आयद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासतों को फंड्स की तकसीम के मामले में भी तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है। मरकजी हुकूमत उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी रियासतों को फंड्स फराहम कर रही है, लेकिन तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स के लिए एक भी जायद फंड नहीं दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कई मरतबा तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स के लिए जायद फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन अब तक 1 रुपया जायद नहीं दिया गया।
वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि मरकज़ की इमदाद ना मिलने के बावजूद वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत बड़े पैमाने पर तरक्की और अवामी बहबूद के काम अंजाम दे रहा है। रियासत के हर घर में नलों के ज़रिए शफ़ाफ पीने का पानी सरबराह करने के लिए मिशन भागीरथ स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम पर 46,123 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। उनमें 80% फंड्स हडको और नबार्ड के अलावा मुख्तलिफ तिजारती इदारों और बैंकों से कर्ज हासिल किए गए हैं। इस स्कीम की तकमील पर 36,000 करोड़ के मसारिफ आयद होंगे। अगर इस रकम में ये स्कीम मुकम्मल होती है तो मिशन भागीरथ के लिए मंजूर की गई रकम में 8,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। దేశమంతా కూడా మేము తీసుకుంటున్నాం ఈ స్కీమ్ అని చెప్పారు. మీ ఇంజనీర్లను తోలియండి, మిషన్ భగీరథ సంబంధించిన ఇంజనీర్లను మా దగ్గర తోలియండి, మా దగ్గర మేము వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారని చెప్పారు. ప్రతి స్కీమ్ వచ్చి మీరు ఇక్కడ బాగున్నాయని దేశమంతా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. 15th ఫైనాన్స్ వాళ్ళు రికమెండ్ చేశారు. ఎందుకు మమ్మల్ని ఇంత పార్షాలిటీ చూపెట్టారు? ఇప్పటి వరకు మేము 98% పూర్తి చేశాం. 2 ఏళ్ల బట్టి మీరు ఎంబడి పడితే ఒక్క రూపాయి మీరు ఇచ్చిందా? అవార్డుల మీద అవార్డులు ఇచ్చారు. నల్గొండల ఒకసారి ఫ్లోరైడ్ కింద ఉన్నది. దేశంలో పట్టినే తెలంగాణ ఫ్లోరైడ్ లేని రాష్ట్రంగా ప్రకటించింది కేంద్రమే. ఓన్లీ మిషన్ భగీరథ చేయబట్టే నల్గొండల గతంలో ఫ్లోరైడ్ తోటి ఎఫెక్ట్ అయ్యి చాలా మంది ఇబ్బంది పడేది, బోధకాలు పోయేది. వాళ్ళే ప్రకటించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇండియాలో పట్టినే ఫ్లోరైడ్ లేని రాష్ట్రంగా డిక్లేర్ చేశారు. KCR గారు మిషన్ భగీరథ చేయబట్టి ఫ్లోరైడ్ పూర్తిగా లేకుండా పోయిందని మీరే అవార్డు ఇచ్చారు. పార్లమెంట్లో చెప్పారు. మరి ఇన్ని చేసినప్పుడు ఎందుకు ఇంత పార్షాలిటీ చూపెడుతున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వము? నిన్న तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने ज़िले खम्मम की NCP कैनाल और अहम सड़कों पर से गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने की मुहिम पर कमिश्नर बल्दिया खम्मम की सताइश की। कमिश्नर खम्मम ने ट्वीट करते हुए तारक रामाराव को टैग किया था। उन्होंने अपने इस ट्वीट में इस मुहिम के हिस्से के तौर पर इन्हदाम के अमल की तस्वीर को भी पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि खम्मम की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने इन गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया है। कमिश्नर खम्मम ने ज़िले खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार को भी टैग किया था। इस ट्वीट का जवाब देते हुए KTR ने इस काम की सताइश की और कहा कि तमाम शहरी इदारे जात मकामी में इसी तरह के काम की ज़रूरत है। KTR जो सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा सरगर्म रहते हैं, तरक्याती और फलाह बहबूद के कामों की सताइश करते हैं। वो अपने ट्विटर हैंडल पर मौसूल होने वाली अवामी शिकायत को भी दूर करते हैं। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के वसंत विहार इलाके में TRS पार्टी के दफ्तर की तामीर के लिए जो 1100 स्क्वायर मीटर ज़मीन अलॉट की थी, आज उस ज़मीन के दस्तावेजात रियासती वजीर R&B प्रशांत रेड्डी के हवाले कर दिए गए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने दिल्ली का दौरा करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से TRS पार्टी के लिए अलॉट करदा 1100 स्क्वायर मीटर ज़मीन का मुआयना किया। बादअज़ा वजारत हाउसिंग के अहदेदारों ने प्रशांत रेड्डी को ज़मीन के दस्तावेजात हवाले कर दिए। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 20 साल कबल चीफ मिनिस्टर KCR ने अलायदा रियासत तेलंगाना की तहरीक तनहा तौर पर शुरू की थी, लेकिन उस तहरीक से लाखों अफराद जुड़ते हुए रियासत के हुसूल तक जद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि अनकरीब दिल्ली में TRS का शानदार दफ्तर तामीर किया जाएगा। यह हमारे लिए काफ़ी मसरत की बात है। शहर हैदराबाद में दुर्गम चेरुवू केबल ब्रिज के बाद अब एक और ब्रिज की तामीर होने वाली है। हुकूमत की जानिब से मेहदीपट्टनम के पास पैदल राहरों के लिए स्काई वॉक की तामीर का फैसला किया गया है। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने अपने ट्वीट के एक पैगाम में बताया कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने स्काई वॉक की तामीर को मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द टेंडर्स तलब किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर वहां एक बस शेल्टर की भी रीडिज़ाइनिंग की जाएगी। उन्होंने उसकी तस्वीर भी जारी की। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में 50% टिकट्स पसमानदा तबकात को देगी। गांधी भवन में कांग्रेस कोर कमेटी का इजलास पार्टी उमूर इंचार्ज मनिकम टैगोर की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के कायद भट्टी विक्रमार्का और दीगर सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि JHMC इंतखाबात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर अदालत से रुजू होने का फैसला किया गया और साथ ही साथ सियासी जद्दोजहद भी करने का फैसला किया गया। JHMC इंतखाबात में आम ज़मरे की सीटों पर मुकाबला करने वालों से
दरख्वास्त दाखिल करने की फ़ीस 10,000 रुपये मुकर्रर की गई है और महफूज नशिस्तों पर मुकाबले के लिए 5,000 रुपये मुकर्रर की गई है। रकम चेक की शक्ल में पार्टी को दी जाए। रियासतों में दलितों और ख़वातीन पर हो रहे हमलों के खिलाफ 7 नवंबर को इंदिरा पार्क के पास धरना देने का फैसला किया गया। 11 नवंबर को खम्मम में किसानों के खिलाफ रियासती हुकूमत के रवैये के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकालने का कोर कमेटी ने फैसला किया और 12 नवंबर को ज़िला केंद्रों पर किसानों के मसाइल पर एहतजाज किया जाएगा। कोर कमेटी ने रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर एहतजाज करने के लिए सब कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। बारीक चावल की काश्त करने वाले किसानों को फ़ी क्विंटल 2,500 रुपये देने का भी मुतालबा किया गया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को बल्दिया कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। मलकाजगिरी पार्लियामेंट हल्के के डिवीजन सुदूर के साथ इजलास मुनक्किद किया गया था। इस इजलास में रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने 5 साल में हैदराबाद को बर्बाद कर दिया है। डलास और सेनबुल के दावे किए गए लेकिन तरक्की का एक काम भी अंजाम नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद डूब रहा है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और लोगों को भीख की तरह फी खानदान को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हैदराबाद की तरक्की हुई है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि 1 मिनट ताखीर किए बगैर इंतखाबात की सरगर्मियों का आगाज कर दें। గెలవాలి అని నేరుగా మీ సందేశం ఇవ్వడానికి మన ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ తమిళనాడు ఎంపీ మాణిక్యం ఠాగూర్ గారు హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది. వారు ఒక చోట పోయి కొంచెం లేట్ అయితే వారి యాబ్సెన్స్ నేను ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెడుతున్నాను. మెయిన్ సందేశం ఏంటంటే ఎన్నికల కోసం అన్ని విధాలుగా సిద్ధం కండి. ఏమీ జాప్యం లేదు కదా. గవర్నమెంట్ రిజర్వేషన్స్ పోయినసారి రిజర్వేషన్స్ ప్రకటన చేయండి. మన్సూరాబాద్ పేరు లేదు. హయాత్ నగర్ గుర్రం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, బిఎన్ రెడ్డి నగర్, వనస్థలిపురం नरसिम्हा यादव। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि बल्दी नज़्म व नस्क के अब तक के नाअहल वजीर केटी रामाराव हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शदीद बारिश से मुतासर अफराद में माली इमदाद की तकसीम मौसर अंदाज में नहीं हुई है। माली इमदाद की रकम 10,000 रुपये टीआरएस कायदीन ने लूट ली है। जीएचएमसी के हर दफ्तर में बदनवानी उरूज पर है। उन्होंने कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात की वोटर लिस्ट टीआरएस भवन और दारुस्सलाम में तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में ताखीर ही से सही, लेकिन हर वोटर को वोट डालने का मौका दिया जाए। मूसी का प्रक्षालन नहीं करे और पुराना शहर को आज तक मेट्रो रेल को नहीं लेके आए और पूरे लेक्स का भी ऐसी हो गया। हर दिन कहीं ना कहीं ड्रेन में गिर के मर जाना, नाला में मर जाना, नहीं तो एक्सीडेंट फ्लाईओवर उतरने में डिजाइन फॉल्ट में मर जाना, यही दिखाई दे रहा है। और साथ साथ में एक डेथ सर्टिफिकेट होना बोल तो पैसे देना, हाउस परमिशन होना बोल तो पैसे देना और एनओसी देना बोल तो पैसे देना, कारपोरेटर को देना, अधिकारी को देना, वहाँ से लेकर के दूसरे पूरे लोगों को देना है। ये लोग क्या है भ्रष्टाचार दूर रहेगा बोल के बताया। आज पूरा भ्रष्टाचार से पूरा ये हो गया और परसों 10,000 भी। तेलंगाना पुलिस सरबराह महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि आसान रकम पाने की कीमत चुकानी पड़ती है। शॉर्टकट सिर्फ हमारे तसव्वुरात हैं। सख्त मेहनत में यकीन रखिए, आपके पाँव को ज़मीन पर रखिए, जिससे आप या तो कामयाब होंगे या फिर सीखेंगे, लेकिन महरूम नहीं होंगे और मुतासिर नहीं होंगे। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने ऑनलाइन खर्च की स्कीम के ऐप्स यानी मनी लेंडिंग ऐप्स को डाउनलोड ना करने की ख्वाहिश की। उन्होंने इस तरह उन ऐप्स की हौसला अफजाई ना करने की बिलवास्ता तौर पर निशानदही की। डीजीपी ने एक ट्वीट करते हुए ये बात कही। उन्होंने साथ ही एक तेलुगु अखबार का तराशा भी पोस्ट किया जिसमें लिखा गया है कि आईपीएल में बेटिंग के लिए ऑनलाइन ऐप्स के जरिए नौजवान खर्च की रकम हासिल कर रहे हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN।